सर यहाँ पर एक बार कांस्टेबल परीक्षा जो लीक मामला था इस पर भी एक बार चर्चा कर लें, क्योंकि विपक्ष जो है सरकार पर सीधा सीधा लापरवाही का आरोप लगा रहा है। आपने सीबीआई जांच की सिफारिश की, लेकिन विपक्ष फिर भी संतुष्ट नहीं रहा। क्या कहेंगे? देखिए, इसमें मुझे ज्यादा कुछ कहना नहीं है कि वो राजनीति कर रहे हैं। उनको लग रहा है चुनाव नजदीक है। 4.5 वर्ष के कार्यकाल में कोई चुनावी मुद्दा उनके हाथ में लगा नहीं। इस मुद्दे को वो पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। मैं बड़ा स्पष्ट कहना चाह रहा हूं सारे मामले में। देखिए, रात के 11:30 बजे हमको मालूम पड़ा कि पेपर लीक होने की ऐसी कुछ पुष्टि हुई है। हमने तुरंत उसी वक्त कहा, रात को 11:30 बजे हमने कहा कि एफआईआर दर्ज करिए जी। और दूसरे बात, सुबह हमने 9 बजे जो है एसआईटी कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए बोल दिया। एसआईटी कॉन्स्टिट्यूट की और 9:30 बजे मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो रिटन टेस्ट पुलिस कांस्टेबल का हुआ था उसको रद्द करने की घोषणा की, ताकि 0% यानी कि बिल्कुल भी गुंजाइश भी नहीं रहे कहीं भी सारी चीज को लेकर के कि इस एग्जाम में इस प्रकार की कोई बात को लेकर के जो है वो पर्दा डालने की कोशिश की है। जब हमने एग्जाम ही रद्द कर दिया तो संभावना तो समाप्त होगी। अगर कुछ लोगों ने जो जिस प्रकार से वो सारा षड्यंत्र इस समय किया है तो वो तो सारा का धरा रह गया। और उसके पश्चात अभी तक 90 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारियां हो चुकी है जो एसआईटी कॉन्स्टिट्यूट की है। फिर भी मुझे ऐसा लगा कि खुद भी लगा मुझे कि जहां पुलिस विभाग ने इस इंटरव्यू को कंडक्ट करने के लिए, रिटन टेस्ट को कंडक्ट करने के लिए अपनी भूमिका पर जो इस प्रकार का ये प्रश्न चिन्ह खड़ा हुआ है, ऐसी सूरत में पुलिस विभाग से ही इसकी जांच करना उचित नहीं है। हमने कहा किस एजेंसी से करना चाहिए, तो सब साथियों से चर्चा करने के बाद यह तय किया कि सीबीआई से करना चाहिए। विपक्ष वाले भी इस बात को मांग कर रहे थे कि भाई कि सीबीआई से जांच का। हमने सीबीआई की जांच के आदेश कर दिए। अब सीबीआई जांच करने के पश्चात जो है आपको मालूम पड़ जाएगा। और हम एक ही चीज चाहते हैं कि पारदर्शिता के साथ हो, ईमानदारी के साथ हो, और जो दोषी है उनको कतई भी बख्शा ना जाए, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो, ताकि आने वाले समय में इस प्रकार के लोगों को जो है एक सबक मिल सके। पारदर्शिता के साथ सारी चीजों को करने की कोशिश की है। और इस बात को लेकर के बड़ा स्पष्ट है, अगर हमारे मन में इस बात को लेकर के जो इस तरह की कि ये इंटरव्यू में कोई अगर इस तरह का ये पेपर लीकेज का विषय आया है, इस पर तुरंत विराम लगना चाहिए, सारी चर्चा पर विराम लगना चाहिए। इसलिए हमने रद्द कर दिया पेपर और उसके बाद सीबीआई के सुपुर्द जांच करा दी। बिल्कुल सीएम साहब, ऐसे में हम भी यही उम्मीद करते हैं कि जाहिर तौर पर जब सीबीआई अब इस पर जांच करे, इन्वेस्टिगेशन करे, तो पूरी निष्पक्षता के साथ जांच हो और बहुत जल्द खुलासा भी हो, सारी चीजें जो जनता के भी सामने आए, ताकि आगे अगर कोई भी इस तरीके का कदम उठाता है तो उन पर भी कहीं ना कहीं लगाम लग सके। सर, बहुत शुक्रिया आपका जी पंजाब हरियाणा हिमाचल के साथ जुड़ने के लिए, अपना कीमती समय हमें देने के लिए। थैंक यू ज्योति जी, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, नमस्कार। तो ये थे हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर। विधानसभा चुनाव नजदीक हैं, उन पर भी उन्होंने चर्चा की, प्रदेश के राजनीतिक हालातों को लेकर चर्चा की, क्या उपलब्धियां अब तक की हैं, कहां पर सरकार की कमियां हैं, खामियां हैं, जहां पर दुरुस्त करने की जरूरत है, उन्हें भी स्वाभाविक तौर पर स्वीकार करते हुए मुख्यमंत्री नजर आए हैं। और ये उम्मीद उनकी ओर से साफ तौर पर की जा रही है कि एक बार फिर से बीजेपी सत्ता में लौटने वाली है।